होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ही प्यारी कमेंट किया। तो फिर ज्यादा बात नहीं करते, स्टोरी शुरू करें। ऑपरेशन के बाद बी का होश आती है और सब लोग दौड़ कर बी के पास आता है। मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, सर में थोड़ा सा पेन है। आप कौन? जी मैं तुम्हारा मम्मा हूँ। मम्मा, मेरी मम्मा? हाँ आप मेरी मम्मा हो। ओ थैंक गॉड बी, तुमने मुझे पहचान लिया। तो फिर मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। पापा कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। वी तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या कोई दर्द हो रही है? नहीं पापा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रही है। आप जानते हो पहले से मैं बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ। ओ थैंक गॉड, तुम पहले से बहुत ही अच्छे हो। अच्छा तूने सबको प्यार कर लिया और मुझे छोड़ के? नहीं मम्मा, आपको कैसे भूल जाओ, आप तो मेरे फेवरेट हो। तभी जिमिन वी को हक कर लेती है। वी मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई। ये बोलकर जेके रो देता है। आप ऐसे क्यों रो रही है? क्या आपको भी कोई बीमारी है? नहीं वी, मैं खुशी से रो रही हूँ क्योंकि तुम पूरा ही ठीक हो। पर आप कौन है? मुझे कुछ याद नहीं आ रही है। क्या वी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी कुकी हूँ। कुकी? कुकी? हाँ आप मेरे कुकी हो। जेके, वी ऐसा क्यों बात कर रही है? वो हम सबको पहचानने में इतनी देर क्यों कर रही है? भाई आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। वी की ब्रेन में जो खून ब्लॉक हुआ था वो आप नहीं है, इसलिए वी इन सालों में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। और आप दुआ करना कि बी बहुत ही जल्द आप सबको पहचान लेगा। मतलब जेके, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका पुराना वाला वी वापस आ जाए? हाँ जेके, ये तो हम सब चाहते हैं। तो फिर आप सब ट्राई करना कि वी को वो सब याद आ जाए। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके उसके लाइफ के बारे में याद दिलाने की कोशिश करिए। आई होप बी का याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। ओ थैंक यू जेके, हम लोग पूरा ही ट्राई करेंगे। अच्छा वी, तुमने मुझे भूल गया? बोलो मैं कौन हूँ? अरे नहीं, हमको कैसे मैं भूलूं? आप तो मेरे सबसे फेवरेट अंकल हो। ओ प्लीज भी, अंकल तो मत बोलो, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की, प्लीज भी। ओके अंकल, अब गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, मैं आपको नाना बुलाऊंगी। क्या मैं नाना हूँ? किस एंगल से मैं नाना हूँ? नो प्लीज नो, तुम अंकल ही बुलाओ। नहीं भी, तुम उसे नाना ही बुलाओ। जीनू जी आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपको नानी जी बुलाऊंगी। कमान शुगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे तो शादी हो गया है और आगे मुझे नानी बनना है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच में आपको पागल होने की इंजेक्शन दे दूंगा। ओ शुगा, तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की को कैसे पागल बनाओगी? तुम्हारा दिल क्या इतना बेरहम है? ओ जीनू जी से तो मत बोलिए, आप बोलो तो ये इंजेक्शन मैं लगा लूंगा। ओह तुम कितना फ्लर्ट करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? ये मेरी भाभी है, कुछ तो रहम करो। और मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा, उस दिन का बदला जो लेना है। बदला? किस बदले की बात कर रही हो शुगा? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप बी को तो देखिए। जी मैंने ऑपरेशन के पहले तुम्हें कुछ पूछा था, क्या वो तुम्हें याद है? कुकी, किस बारे में बोल रही हो? मैंने पूछा था कि ऑपरेशन के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, तो फिर क्या तुम अभी भी राजी हो? ओह अच्छा ये बात है। हाँ कुकी मैं राजी हूँ, चलो शादी करें। ओह थैंक यू वी, मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं तुम्हें पालूंगा। तभी वहाँ से हॉबी आता है और बी बस हॉबी की तरफ ही देखने लगती है। ना भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहा बस। वी तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाया? मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। वो कमान भी, मैं हॉबी हूँ तुम्हारा अंकल और तुम मेरी क्यूट सी एंजल हो। तो बोलो तुम अभी क्या खेलना चाहती हो? हाँ तुम हॉबी हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या वी तुमने मेरा नाम लेके बुलाया, पर तुम तो मुझे अंकल बुलाती हो।
हॉबी, मुझे क्या हो रहा है? मेरे सर में कुछ दर्द हो रही है। मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, बट मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हॉबी हो। मतलब भी तुम्हें सब कुछ याद आ गया? वी सच में तुझे सब कुछ याद आ गया? बोल तो मैं तेरा कौन हूँ? तुम तो मेरे पापा हो। वी तूने मुझे नहीं पहचाना, पर तू हॉबी को कैसे पहचान पाया? पता नहीं पापा, बट ये हॉबी है। जेके शुगा, ये सब क्या हो रहा है? भैया मैं भी कुछ नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। भी आप सबको नहीं पहचान पाया, बट हॉबी को क्यों पहचान पाया? भी तुम हॉबी को कैसे जानती हो? पता नहीं कुकी, मैं हॉबी को कैसे जानती हूँ, पर मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रही है। तो बोलो, तुम जिमिन को जानती हो? ये तुम्हारा कौन है? ये तो मेरी मम्मा है। उफ, ये क्या हो रहा है? बी सबको पहचान नहीं पा रहा है, बट हॉबी को क्यों? हॉबी तुम उससे बात करो, शायद उसे सब कुछ याद आ जाए। हाँ जी, कि मैं बात करती हूँ। बी बोलो, मैं तुम्हारा कौन हूँ? हॉबी, तुम मेरे एंजल हो। हाँ बी, तुम्हें ये याद है तुम मुझे एंजल बुलाती हो? तो फिर बोलो, और कुछ याद है तुम्हें? तुमने एक्सीडेंट के पहले मुझे कुछ कहना चाहती थी। हॉबी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी और इसलिए मैं तुम्हें फोन भी किया था। हाँ भी, हाँ तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी, फोन भी किया था, पर फिर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो फिर तुम कहाँ थे भी, क्यों नहीं आई? मैं क्यों नहीं आई, मुझे क्यों याद नहीं आ रही है? उस दिन मम्मी पापा। हाँ मम्मी पापा, बोलो भी क्या? भी मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। भी प्लीज याद करने की कोशिश करो। हाँ वो भी मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रही है। ये बोलकर भी बेहोश हो जाती है। और मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची ऐसे क्यों बेहोश हो गई? जीनू जी, अब टेंशन मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही भी याद करने की कोशिश किया था। प्लीज आप लोग घबराइए मत, भी ठीक हो जाएगी। मैं तुम सबको बोलती हूँ, वी को और कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करो। देखा मेरी बहन का हालत क्या हुआ? भाई आप ये गलत कर रही है। वी को ऐसे ही सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो वी सब कुछ भूल जाएगी। पर जेके ऐसे कैसे? देखो तो वी की हालत। प्लीज आप लोग डरिए मत, वी को कुछ नहीं होगा। वो जितना ऐसा रहेगी उतना उसे याद आएगा। एंड थैंक यू हॉबी, एटलीस्ट तुम्हें तो पहचाना। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जेके, वी सबको छोड़कर मुझे क्यों पहचाना? मुझे नहीं पता वी के दिल में क्या है, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ यादें जुड़ी है उसकी। क्या तुम दोनों में पहले कुछ था? नहीं जेके, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही मेरे साथ वी हर टाइम खुश रहता है, मेरे साथ बात करती थी, मेरे साथ घूमने जाती थी और बहुत सारा मस्ती करती थी। पर हॉबी, उसने बोला तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। हाँ जेके, वो एक्सीडेंट के पहले वो मुझे कॉल किया था, बोला कि बहुत ही जरूरी बात है, उसके साथ मिलने जाओ। पर मैं वहाँ पर गया था, बट बी नहीं आया और फिर सुना कि बी की एक्सीडेंट हो गया। ओके हॉबी, तुम ये याद दिलाने की कोशिश करो बी को। हाँ जेके, मैं ट्राई करूँगा। और फिर बी का होश चली आती है। कुकी, मुझे क्या हुआ था? क्या मैं फिर से मर गई? ओ वी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही तुम सो गई थी। तो फिर कुकी चलो ना हम शादी करें। हाँ वी, हम शादी करेंगे। भैया क्या हम शादी कर सकते हैं? हाँ जेके, क्यों नहीं? फिर से वी हॉबी की तरफ देखने लगती है। हॉबी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ वी, बोलो क्या कहना चाहती हो? पर हॉबी, मुझे कुछ याद नहीं आ रही है। ओके मेरी जान, कोई बात नहीं, तुम इतना स्ट्रेस मत हो, तुम्हारी शादी के बाद बोल देना। अभी तुम मजे से शादी करो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं शादी करती हूँ। तुम मेरे लिए रुकना, जब मुझे याद आ जाएगी तो तुम्हें बोल दूंगी। ये सुनकर जेके हंस देती है। कुकी, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट हो। शुगा तब जिमिन के पास आता है। जिमिन, मुझे एक बात बोलो। क्या है, बोलो। ओ जिमिन, धीरे से बोलो, मेरा हार्ट फेल हो जाएगी। अच्छा मैं धीरे से बोलूं? अच्छा शुगा जी बोलिए, क्या बात है? अरे वाह, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, ऐसे मुझसे बात करो ना। और तुम्हारा ड्रामा बंद करो, क्या बोलना चाहती हो बोलो। अच्छा जिमिन, लोग शादी क्यों करती है? क्या ये कैसी सवाल है?
क्या जिमिन, तुम्हें भी पता नहीं? पर तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टी सीधी सवाल क्यों आता है? और मैंने एक बात पूछा था, तुमने इतनी लेक्चर क्यों दे दिया? तुम बोलोगी लोग शादी क्यों करती है? लोग शादी मरने के लिए करती है। अच्छा, तो फिर बी और जेके मरने के लिए शादी कर रही है? हाँ, वो दोनों मरना चाहती है इसलिए शादी कर रही है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कुछ और है। और है तो फिर तुम जानती हो तो मुझसे क्यों पूछा? बट मुझे इतना ही पता है कि लोग शादी करते हैं सुहाग रात के लिए, क्योंकि वो रात बहुत ही मजा आती है। क्या तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाओगी? और ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात क्यों मनाऊं? देखो जिमिन, शादी तो लोग मरने के लिए करती है, तो फिर मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस सुहाग रात में इंटरेस्ट है। तो फिर आओ ना, सुहाग रात मनाएं। सुगा, क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सब के सामने तुम्हें पीटूं? अरे मेरे हॉट कोल्ड फिश, तुम इसे गुस्सा क्यों करती हो? एक बार तो मुझसे प्यार से बात करो। प्यार से? और तुमसे बात करूं? तुम प्यार की लायक हो? ओ प्लीज जिमिन, तुम इतनी जल्दी मेरे प्यार में कैसे पड़ गई? और शुगा के बच्चे, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। ओ मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ो। तो फिर ये बर्गर थोड़ा सा खाने दो ना। ओए शुगा के बच्चे, ये सुनकर शुगा दूर से भाग जाता है। ओए कुत्ते, भाग क्यों रही हो? रुको। तभी जिमिन हंस देती है। ओ ये इतना पागल क्यों है? ओ क्या कभी भी सीरियस नहीं होगी? पर पता नहीं क्यों शुगा की इन सब बात मुझे बहुत ही पसंद है। क्या मैं शुगा को पसंद करने लगी हूँ? फिर 5 दिन बाद जोरों शोरों से वी की शादी शुरू हो जाती है और वी तब बहुत ही ज्यादा खुश था। बेटा, पर तुम सबके सामने नॉर्मल रहना, क्योंकि तुम आज दुल्हन हो। तो दुल्हन ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा मस्ती नहीं करते। क्या मम्मा सच में मैं ऐसा नहीं करूं? नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो सब लोग तुम पे हंसेगी। ओके मम्मा, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो फिर चलो तुम्हें दुल्हन बनाए। मतलब मम्मा, मैं दुल्हन की तरह सजूंगी? हाँ मेरी जान, और आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगी। तभी सब लोग वी को रेडी करता है। फिर वी रेडी होके स्टेज पे जाता है और जेके को बुलाती है। और जेके जब वी को देखता है तो वो रो देती है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नहीं वी, ये मेरा खुशी की आंसू है। मैंने सच में तुम्हें पा लिया। इस दुनिया की सबसे खुशी एक तरफ और तुम एक तरफ। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम मेरी हो, और जानती हो आज तुम पूरा ही परी लग रही हो। आई लव यू वी, आई लव यू। कुकी, आई लव यू का मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ कुकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर बोलो ना वी, एक बार बोलो ना। बोला तो कुकी, मुझे आई लव यू बोलो ना। आई लव यू कुकी। फिर जेके रोते रोते वी को हक कर लेती है। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके। ओ थैंक यू गॉड, आपने मुझे वी दे दिया।
आई प्रॉमिस भी मैं तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैं भी करूंगी कुकी। प्लीज कुकी तुम रो मत, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगी। और देखो ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। और मम्मा ने बोला कि मैं नहीं रो, नहीं तो मेरे ये सारी मेकअप खराब हो जाएगी। अच्छा ओके वी, मैं नहीं रो रही हूँ। तभी दोनों की शादी बहुत ही खूबसूरती से खत्म होती है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मोहब्बत के साथ सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन में कितने कुछ दिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरी आजादी से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम। क्यों जिमी, देखो ना ये दोनों सबके सामने किस कर रही है। और गफार तुम्हें क्या कुछ नहीं पता? शादी के दिन ऐसे ही एक दोनों किस करते हैं। अच्छा, किस करने के लिए शादी करना जरूरी है? ओए मैं तुम्हें किस दिन मार दूंगी। और तुम इतना खतरनाक क्यों हो? हर टाइम मारने की बात करती हो। तुम नॉर्मल बात नहीं कर सकती? तुम कभी मुझसे नॉर्मली बात पूछा? जो भी बात पूछती हो सभी लुच्चे टाइप की बात होती है। और तुम इतना हॉट हो इसलिए मेरे मुंह से ऐसे बात निकल जाती है। जिमीन तुम क्यों नहीं समझती? दे दो ना एक। सुगा तुम अब जल्दी मरने वाला हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सब के सामने तुम्हें बुरी तरह से पीटूं? अरे नहीं मेरी जान, तुम यहाँ पर ऐसा तो मत करो। तो फिर तुम चुप रहो। अच्छा ओके मैं चुप हूँ, पर तुम जानती हो आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम्हारे ये हॉट फिगर, उफ। क्या शुगर तुम ही ना, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सच में मैं आज खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ मेरी जान तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तो फिर इसकी वजह से तो एक किस दे दो। क्या मैं तुम्हें इसकी वजह से? मैं तुम्हें शुगर तब जिमिन को जोर से किस कर लेती है। फिर शुगर किस तोड़ के दौड़ के चला जाता है। हाँ ये क्या था? इसने मुझे किस कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओए शुगर के बच्चे, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। ओह आई एम सॉरी जिमीन, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम किसी और दिन मुझे मार लेना। ये सुनकर जिमीन हंसने लगती है। क्या ये इतना पागल क्यों है? क्या शुगा भी मुझे प्यार करती है? अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो कभी सीरियस होता? पर मैं शायद शुगा को प्यार करने लगी हूँ। फिर जेके वी को लेकर जाने लगती है। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना और तब तक अपना ध्यान रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।